आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो रिलेशनशिप में 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल होंगे। उसके बाद क्या होगा ना, एकदम से जो पुरुष, अक्सर पुरुष की बात कर रहा हूँ, ये काम पुरुष ही करते हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो आपसे कटने लगे। अब नया नया रिलेशन था तो आपको पैम्पर भी करता था, बातें भी करता था, गिफ्ट देता था, सरप्राइज़ देता था, तारीफ़ें करता था आपकी। आप उसको बहुत अच्छी लगती थी, आप उसको बहुत अच्छी लगती थी। आपके बिना वो कुछ करता ही नहीं था। सुबह शाम मैसेज, सुबह शाम व्हाट्सअप, हेलो हाय, क्या कैसे। जैसे जैसे रिश्ता आगे चलता रहता है, बढ़ता रहता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसकी चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। समझिए, पहले तो आपको बात करना, घूमना, साथ में घूमना फिरना, खाना खाना, समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। केयर करना, बहुत आपको ख्याल रखना आपका, बहुत आपकी तारीफ़ें करना, सुंदरता की तारीफ़ करना, बहुत मतलब खुश रहना आपके साथ। आपके बिना उसकी कोई दुनिया थी ही नहीं, आपके बिना उसकी कोई दुनिया थी ही नहीं। साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि वो धीरे धीरे आपसे कटने लगा, धीरे 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 धीरे, और आप बेचैन, परेशान। ये काम अक्सर लड़के करते हैं, मैं बता रहा हूँ। एवरेज करती लड़कियां भी हैं, बट उनका, लड़कों का एवरेज ज़्यादा है, थोड़ा ग्राफ ज़्यादा है लड़कों का। अब होता क्या है, वो धीरे धीरे आपको मैसेज नहीं करेगा टाइम पे। आप मैसेज करेंगी तो रिप्लाई टाइम पे नहीं देगा। जो बंदा तुरंत रिप्लाई करता था विद इन सेकेंड तक, वो अब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मैसेज नहीं करता, जवाब ही नहीं देता, फ़ोन नहीं उठाएगा टाइम पे। आप कुछ अगर बोलेंगी कहीं चलने को तो इग्नोर करेगा। कुछ मतलब समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये उनमें होता है जो आपसे कटने लगते हैं। कुछ केस में तो लड़ाई झगड़ा होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में या पार्टनर्स में लड़ाई झगड़ा होता है। देखिए, अगर लड़ाई झगड़ा किसी का है ना, तो जो प्यार करेगा ना, वो उसको जल्दी ही शांत करा के अपनी गलती मान लेगा या आपको समझा देगा। अगर प्यार है तो या तो अपनी गलती मान लेगा या आपको समझा देगा, अगर प्यार है तो। अगर कुछ भी है, जो आपसे प्यार करता रहेगा वो बिना आपसे बात किए रहेगा ही नहीं, तो वो धीरे धीरे आपसे कटने लगेगा। एक तो लड़ाई झगड़े में बंदा दूर होता है, एक बिना बात किए दूर होता रहता है। बिना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस आपसे वो डिस्टेंस बनाने लगा। अब आप बेचैन, परेशान, डिस्टर्ब, बात क्यों नहीं कर रहा, वो बात क्यों नहीं कर रहा, वो किसका क्या हो गया। आप तो इस परेशानी में हैं, उसको हो क्या गया। आप तो इस टेंशन में हैं, वो ठीक तो है, वो सही तो है, उसको हो क्या गया जो वो मुझसे बात नहीं कर रहा, बता तो दे क्या बात है। आप इस टेंशन में हैं, मगर वो उसके दिल से अब आप हटने लगी हैं। क्यों हटने लगी हैं? क्योंकि आप पुरानी हो गई हैं, क्योंकि उसने आपको पा लिया है, क्योंकि आप हो गया रिश्ता आपके साथ। नया, कोई नया, उसको नया कुछ चाहिए। अगर देखिए, एक से प्यार होना होता तो अपने पत्नी से प्यार हो गया होता, या पहले वाली गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया होता। ये काम वही करता है, ये काम वो वही करता है जो पहले रिलेशनशिप में रहा हुआ हो, या आपकी उसकी वाइफ हो या पहले कोई गर्लफ्रेंड हो। ये काम वही करेगा। जो पहला बॉयफ्रेंड आपका है, अगर है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपसे उबेगा ही नहीं, वो आपको प्यार करेगा। जिसको हैबिट लगती है ना, वही ये काम करेगा। जिसको हैबिट लगती है ना, वही ये काम करेगा। अब आप परेशान, डिस्टर्ब, आपको तो दिमाग ख़राब हो रहा है, भैया इसको क्या दिक्कत हो गई। आप झिंझला रही हैं, चिल्ला रही हैं, क्योंकि चिल्लाना महिला तब शुरू करती है जब वो बहुत टाइम देगी। वो आपको 2 महीना, 1 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, कि अब तो बताएगा, अब तो समझेगा, अब तो समझेगा, मगर आप उसको समझ ही नहीं रहे, ना समझा रहे हो क्या बात है।
तो ऐसे में वो झुंझलाती है, डिस्टर्ब रहती है, परेशान रहती है। ऐसे में वो क्या करेगी, गुस्सा करेगी, हाइपरनेस आएगी उसके अंदर, चिल्लाएगी वो, क्योंकि वो आपसे दूर जाना चाहती नहीं है, मजबूरी में जा रही है। आपसे वो दूर जाना चाहती नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है आपके कर्मों की वजह से, आपके नमूने तरीके की हरकतों की वजह से, टाइम पास वाले हरकतों की वजह से, जो आपने टाइम पास किया है उन हरकतों की वजह से वो महिला अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। पैसे भी ले लिए, मुझे यूज़ भी कर लिया, ठीक है, मैंने अपना सब कुछ इसको सौंप भी दिया, मैंने अपने आप को भी गंदा कर लिया और ये मेरे साथ रहा ही नहीं। रहना तो दूर की बात, ये नहीं बता रहा कि इसने बात क्यों बंद की, इसने बात क्यों स्टॉप किया, इसने ऐसी क्या दिक्कत हुई कि ये बात नहीं कर रहा। वो फिर भी आपको मौका देगी 1 साल 2 साल बाद। बहुत कम लड़कियां होती हैं ऐसी, 100 में से 2% जो आपका अभी भी आपका वेट कर रही है। मगर आपको तो दूर जाना है उससे, तो आप क्या करोगे, आप चुप्पी बना लोगे। चुप, कुछ भी चिल्लाएगी, बोलेगी, झुंझलाएगी, आपको जवाब ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको तो दूर हटना है। देखिए, अक्सर अगर पुरुष दूरी बनाता है अपनी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड से या किसी से भी, या पत्नी से, तो वो चुप रहता है। पत्नी से नहीं बोल सकते, मेनली प्रेमिका, गर्लफ्रेंड। पत्नी से कहाँ चुप रहेगा, घर में तो आना ही है ना उसे रात में। अक्सर वो दूरी जब बनाता है तो वो चुप रहता है, क्योंकि वो कोई भी बात करता ही नहीं है। उसके दो रीज़न है। पहला, महिला की गलती है, पुरुष कुछ बोलेगा, महिला तू तड़ाक करेगी, आर्गुमेंट करेगी, तो बात बढ़ती चली जाएगी। पुरुष सोचता है यार हटो यार, ये सही नहीं है, और ये सही भी है, ये सही भी है कुछ जगह की। चाहिए कि आपकी महिला की गलती है तो आप साइड हो रहे हो बहस बढ़ाने से अच्छा। अधिकतर जो एवरेज पाया गया है 80% के आसपास, मेरे ख्याल से 80% पुरुष इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आगे रहना ही नहीं चाहते। अब अगर आप रहना नहीं चाहेंगे तो आप चुप रहेंगे, और महिलाएं अगर रहना नहीं चाहती तो वो हाइपर होती हैं, गुस्सा करती हैं, झुंझलाती हैं। तो मेरे बहनों, अगर आपका पाला भी ऐसे किसी पुरुष से पड़ा है, आप भी ऐसे किसी बंदे से टकराई हैं, तो आपको मैं बता दूं, ये समझ जाइए कि वो नमस्ते, वो अब जा रहा है, उसको पकड़ो मत, उसको रोको मत, उसको बुलाओ मत। समझिए बात को, आप समझ जाइए कि आपका रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो चुका है। स्टॉप। और प्यार से आप लोग म्यूचुअली अलग हो जाइए, क्योंकि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा भी, बढ़ के शादी तक जाएगा तो डाइवोर्स होगा आप लोग। क्योंकि ये रिश्ता बढ़ेगा, बढ़ के शादी तक जाएगा तो आप लोग का डाइवोर्स होगा, और डाइवोर्स से अच्छा है ब्रेकअप होना। आज ब्रेकअप हो गया वो बल्कि अच्छा है, डाइवोर्स सही नहीं है। डाइवोर्स में कई लोगों की ज़िंदगियां खराब हो जाती हैं, कई लोगों की ज़िंदगियां बेकार हो जाती हैं। तो आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए कि आप लोग का रिश्ता टूट गया। और अगर आप बहुत दिल से प्यार करती थी तो आप दुखी तो हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, मगर अब नई शुरुआत करिए, अपने एजुकेशन और एबिलिटी पे फोकस करिए। वो साथ में रहेगा तो सब इज्जत करेंगे। इन सब चक्करों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मैं आप लोगों को सिर्फ यही सलाह दूँगा, खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो आपको मुझसे तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कुछ सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर चैनल सही लगता है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।